नमस्कार दोस्तों, आज प्रधानमंत्री के द्वारा की गई परीक्षा पे चर्चा के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने आज बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करी है और इस चर्चा में उन्होंने 10 बड़ी सीख दी है बच्चों को और बहुत बड़े नॉलेज की बात कही है। तो उन्होंने सबसे पहली सीख तो ये दी है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं बच्चों की भावनाओं को समझे। अनेक बार क्या होता है कि बच्चे की भावनाओं को न समझ करके टीचर्स और पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव बना देते हैं। जैसे बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है और बच्चे को इंजीनियर बनने का दबाव होता है। अनेकों बार बच्चा कृषि विज्ञान लेना चाहता है या फिर आर्ट्स लेना चाहता है, लेकिन अभिभावक उसे साइंस मैथ या साइंस बायोलॉजी दिला देते हैं ताकि बच्चे का जब इंटरेस्ट नहीं होता है और बच्चा उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि वो चीज़ उसके पढ़ने की स्थिति में होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाता है, बहुत बड़े परेशानी के आ जाते हैं। ये तो अभिभावक को बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनको समझना होगा कि बच्चा बनना क्या चाहता है। आप उसे ज़बरदस्ती क्या बना रहे हो। जब बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और आप उसे ज़बरदस्ती मैथ दिला रहे हो तो बच्चा है जो उसको कवर नहीं कर पाएगा और पिछड़ जाएगा धीरे धीरे और वो कुंठाग्रस्त हो जाएगा। तो पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों की भावनाओं को समझे और उसके हिसाब से उनको कार्य करने दें। दूसरा उन्होंने बताया कि टारगेट ऐसा बनाया जाए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में नहीं, अर्थात टारगेट ऐसा तय हो कि जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हमारे पास है नहीं। तो ऐसा नहीं हो कि जो हमारे जो टारगेट हम जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके ऊपर अपनी कोई पकड़ नहीं है, यानी कि अगर एक बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति है वो एक पहाड़ जैसे व्यक्ति को पीटने का प्रयास करे तो वो नहीं होगा। तो टारगेट का मतलब ये पीटने वाली बात से नहीं है। टारगेट मतलब ये है कि ऐसा टारगेट बनाओ जो आपकी पहुंच में, जो आपकी क्षमता में हो, आप उसे प्राप्त कर सकते। तो पकड़ में नहीं है तो उसको पकड़ने के लिए प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 95 का टारगेट प्राप्त किया कि हमने 95% बनानी है मुझे, लेकिन आपकी 93 बनी, 95 नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि आप सफल हो गए। आपने 93 बना ली, 95 नहीं बनी आपकी, लेकिन 93 जब आपने बना ली तो आप टारगेट में सफल हो गए। तो दूसरा ये उन्होंने एक बढ़िया सीख दी। तीसरा उन्होंने बताया कि बॉडी कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। अगर आपके शरीर को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, बैलेंस बनाए रखना है तो आपको प्राणायाम करना है। तो उन्होंने ये तीसरी बात बताई कि बॉडी जो कंट्रोल है वो भी आपको करना है, यानी अपने को फिजिकल फिट रहना है। उनका कहने का मतलब था कि अपने को फिजिकल फिट रहना है ताकि हमारे शरीर का स्वस्थ रह सके और दिमाग आराम से काम कर सके। चौथी बात उन्होंने जो बताई वो ये बताई कि मन की बात पेरेंट्स से कहें। उन्हें कहा कि अपने मन की बात जो है वो अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, कोई परेशान करना है, तो अगर ऐसी बातें आपके मन में किसी सब्जेक्ट को लेकर के हो या किसी अन्य व्यक्ति को लेकर के हो तो सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए ताकि उनका जो टेंशन है, तनाव है, वो दूर हो सके। अगर आप मन ही मन में रखेंगे तो इसके आपका तनाव दूर नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इसलिए आपके पास कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी है, वो अपने माता पिता से शेयर जरूर करें। इसके बाद में उन्होंने अगली जो सीख बताई वो बताई कि टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। सबसे पहले आप टाइम को मैनेजमेंट करना सीखें, यानी टाइम को आप सदुपयोग करें। और सबके पास, उन्होंने कहा कि सबके पास लगभग 24 घंटे होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबके पास लगभग 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई उसमें से सब कुछ कर लेता है 24 घंटे में और कोई ये रोता रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सका, मेरे पास टाइम नहीं है, समय का अभाव है। तो ये गलत बात है। इसलिए उनका कहना है कि आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि आप अपने आप को प्रोग्रेसिव बना सकें और उन्नति कर सकें। उसके बाद में 6 नंबर पे उन्होंने बताया कि बच्चों को किताबों के जेल खाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें खुला आसमान चाहिए, पक्षी की तरह उड़ते रहना चाहिए। तो उड़ान भरनी चाहिए, बड़े पक्षी की तरह उड़ान भरनी चाहिए। उड़ान भरने का मतलब है कि आप उन्मुक्त गगन में एक स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़ते रहें ताकि आपको कोई रोक टोक नहीं हो। रोक टोक का मतलब है कि आप अनाचरण करें, दुराचरण करें और फिर आपको रोक टोक नहीं, तो ये तो गलत बात है। लेकिन आप सदुपयोग करें, सही आचरण करें और आपको आपकी भविष्य को बनाने में, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने में आपको खुला छोड़ दिया जाए। इसके बाद में 7वें नंबर पे जो बात आई उन्होंने कहा कि टीचर को बच्चों की ताकत को पहचाननी चाहिए। बच्चों की ताकत को पहचानना चाहिए। अगर कोई बच्चा जैसे मान लो किसी अन्य सब्जेक्ट में बेस्ट है, कोई बच्चा खेल में बढ़िया है, कोई बच्चा है जो पढ़ने में बढ़िया है, कोई बच्चा ड्राइंग बनाने में अच्छा है, तो उनकी जो ताकत है उसको पहचान करके उस हिसाब से उनको काम देना चाहिए ताकि बच्चों की पहचान बने। कई बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं लेकिन गेम्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो ये चीज़ें उनको पहचाननी होगी।
साथ ही में उन्होंने 8वीं बात जो बोली वो बोली कि पॉजिटिविटी खोजने का आदत डालें, कि बच्चों से कहा कि आप अपने आप में पॉजिटिव ढूंढें, यानी दूसरे से जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें नेगेटिव ग्रहण नहीं करें, उनके नेगेटिव विचार ग्रहण नहीं करें, लेकिन उनके पास पॉजिटिव क्या है, आप अपने मित्रों से, अपने सहयोगी से उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं उनके बारे में जानिए, उनको सीखिए, बुरे गुणों को छोड़ दीजिए, बुरों के बारे में सोचो, यानी नेगेटिव विचारधारा अपने से त्याग दीजिए और पॉजिटिव विचारधारा अपने अंदर लाइए। तो ये बात हुई। ये अब हम आपको नए नए टॉपिक्स लाते हैं, नई नई बातें बताते हैं और हर डे आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा आपको बताने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर की बात जो उन्होंने बताई वो बताई कि लीडर बनने के लिए जहाँ कम वहाँ हम की भावना ज़रूरी है। यानी अगर आपको लीडर बनना है तो पहले आपको खुद को करके दिखाना होगा ताकि दूसरे लोग भी आपके साथ जुड़ें। अगर आपकी करने की आदत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो साथ वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप खुद अनुशासित रहेंगे तो आपके नेतृत्व क्षमता में कोई कमी नहीं रहेगी और साथ में जो आपके जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने आप को इस आदत को डालेंगे। लेकिन आप खुद ही अनुशासित नहीं है और दूसरे को अनुशासित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत बात है। 10वीं बात उन्होंने ये बताई कि अब कौन सी करना, मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप ध्यान केंद्रित रखोगे किसी भी लक्ष्य पर तो आप सफलता प्राप्त करोगे। जैसे उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अंदर सभी तरह के खिलाड़ी होते हैं और खेल खेलते हैं और क्रिकेट के मैदान में बहुत शोर होता है और सभी लोग खिलाड़ी को ये बोलते रहते हैं कि 6 लगाओ, 4 लगाओ, इसके लिए चिल्लाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो क्रिकेटर जो है खेल रहा है, वो प्लेयर वो अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी की नहीं सुनता है। अगर वो किसी की सुनेगा तो जल्दी आउट हो जाएगा, लेकिन उसे 4 लेना है, 2 लेना है, ये वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको शोर पे ध्यान नहीं देना है बल्कि आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, बॉल पे ध्यान रखना है। यानी शोर पे ध्यान नहीं देना, नॉइज क्या हो रहा है उसके पर ध्यान नहीं देना, बॉल कहाँ आ रही है, किधर गिर रही है, कितना मारना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भेजें ताकि आपको नई नई सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद, जय हिंद।